नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क तैयार किया गया है। तो भारत का पहला लाइकेन पार्क या फिर कवक उद्यान तैयार किया गया है उत्तराखंड राज्य में। और ये उद्यान क्यों तैयार किया गया है, तो लाइकेन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये लाइकेन पार्क तैयार किया गया है उत्तराखंड में। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, दूसरी राजधानी है गैरसैंण, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथ। बात करें उत्तराखंड से संबंधित अन्य पॉइंट होगी, तो भारत का पहला जो हेलीकॉप्टर समिट हुआ था उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया था। और कृषि भूमि को लीज पर मतलब कि पट्टे पर देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही है। उसके बाद बात करें तो सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2020 से जो सम्मानित किया गया था वो उत्तराखंड राज्य ही किया गया था, राज्य की श्रेणी में। वहीं देश का जो पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन पुल होगा उसका निर्माण उत्तराखंड के शहर ऋषिकेश में किया जाएगा। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही फूलदेई त्योहार नामक उत्सव भी मनाया गया है। कहाँ, तो ये उत्तराखंड में मनाया गया है। और उत्तराखंड की एक संस्थान है IIT रुड़की, जिसके द्वारा कम लागत वाले फेस शील्ड का निर्माण किया गया है। और इसके साथ साथ IIT रुड़की ने ही प्राणवायु नाम से कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर का भी विकास किया है। और IIT रुड़की है, रोपड़ नहीं है। IIT रुड़की ने एक्सरे के प्रयोग से 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाने वाली तकनीकी भी विकसित की है। वहीं उत्तराखंड राज्य ने संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है और दृष्टि नामक पोर्टल भी लॉन्च किया है उत्तराखंड राज्य ने। और वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक होप नामक पोर्टल भी लॉन्च किया था, HOPE होप नामक पोर्टल लॉन्च किया था। इसकी फुल फॉर्म थी हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। वहीं बात करें तो 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए तथा उनके संरक्षण के प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये उत्तराखंड ही बना है। और उत्तराखंड में ही एक अभी सुरंग थी जिसका नाम था चंबा सुरंग का उद्घाटन किया था केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने। और ये जो चंबा सुरंग थी ये उत्तराखंड में जो ऋषिकेश और धरासू रोड पर ये NH 94 पर निर्मित की गई है। और ये 440 मीटर लंबी सुरंग है, 440 मीटर लंबी ये सुरंग है। और इसका निर्माण किया गया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा। और अभी 1 या 2 दिन पहले ही उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच भी नियुक्त किए गए हैं। इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है वसीम जाफर, जो कि रणजी खेल से संबंधित हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड राज्य ने सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क भी अभी खोला है। कहाँ खोला है, तो वो खोला है हल्द्वानी में, जिसका नाम है उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता केंद्र। और प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की भी शुरुआत किसने की है, तो ये उत्तराखंड ने ही की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। तो भारत का पहला जो प्लाज्मा बैंक है वो बनाया जाएगा दिल्ली शहर में। बात करें प्लाज्मा बैंक की, तो जैसे कि ब्लड बैंक होता है, मतलब कि ब्लड बैंक में क्या होता है, तो अगर हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हम ब्लड वहाँ से लेते हैं, तो ऐसे ही है ये प्लाज्मा बैंक। तो ये जिसमें कि प्लाज्मा एकत्रित किया जाएगा। और प्लाज्मा से क्या हो रहा है, तो अभी क्या चल रहा है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए ही ये प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। कहाँ पे, तो दिल्ली में। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। और दिल्ली का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं DN पटेल। और मैंने आपके लिए कल ही नोट कराया था कि कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए सीरो सर्वे भी चलाया जा रहा है। कहाँ पे, तो ये दिल्ली में ही चलाया जा रहा है। वहीं बात करेंगे दिल्ली पुलिस के द्वारा ही कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कॉम्बैट हेडगियर भी लॉन्च किया गया था। और दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग की अध्यक्ष भी नियुक्त की गई हैं। इनका क्या नाम है, तो संगीता ढींगरा सहगल इनका नाम है। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही 5T योजना भी चलाई गई थी। कहाँ पे, तो ये दिल्ली के द्वारा ही चलाई गई थी। 5T योजना ऑपरेशन शील्ड भी चलाया गया था दिल्ली के ही द्वारा। और दिल्ली में एक चीज़ और थी, हाँ, एसिस कोरोना नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था। किसने किया था, तो ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया था। क्या नाम था उसका, एसिस कोरोना नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था दिल्ली ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है, मतलब कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया गया है। तो ये हर वर्ष मनाया जाता है 29 जून के लिए। और 29 जून के लिए क्यों मनाया जाता है, तो जो PC महालनोबिस थे ये कौन थे, तो इनके लिए भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। तो इन्हीं के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस
मनाते हैं। इनका जन्म 29 जून 1893 में हुआ था। वहीं बात करें तो 20 अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर के लिए मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस, और 29 जून को ये राष्ट्रीय है और ये वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है, वर्ल्ड सांख्यिकी दिवस। और ये जो विश्व सांख्यिकी दिवस है ये प्रतिवर्ष नहीं मनाया जाता है, ये प्रति 5 वर्ष के बाद मनाया जाता है। और वहीं बात करें तो 30 जून के लिए मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया गया है 30 जून के लिए। क्षुद्रग्रह किस किस ग्रह के बीच में होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच में ही क्षुद्रग्रह पाए जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो ये आईसीसी के एलीट पैनल में जो शामिल हुए हैं भारतीय एम्पायर, उनका नाम है नितिन मेनन। नितिन मेनन इस पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय बने हैं, और इनसे पहले श्रीनिवास वेंकटराघवन तथा सुंदर रवि भी इस पैनल में शामिल किए जा चुके हैं, और ये तीसरे भारतीय बने हैं। और ये जो नितिन मेनन, ये भारतीय जो एम्पायर हैं जो आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किए गए हैं, ये इंग्लैंड के उनका नाम है नाइजेल लॉन्ग इनका नाम है। तो नाइजेल लॉन्ग की जगह इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि सत्र 2020-21 के लिए नियुक्त किए गए हैं। अब बात करें अगर आईसीसी, तो आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है कहाँ पे? तो दुबई में मुख्यालय है। और चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है शशांक मनोहर। सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं मनु सहानी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो पाँचवा क्वेश्चन है 28 जून से 12 जुलाई तक किस मंत्रालय द्वारा संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? तो ये संकल्प पर्व मनाया जा रहा है 28 जून से 12 जुलाई तक ये मनाया जाएगा, और इसे मना रहा है संस्कृति मंत्रालय। बात करें ये संकल्प पर्व है क्या? तो ये एक वृक्षारोपण अभियान है, और इस अभियान में होगा क्या? तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिस के जो भी परिसर हैं, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिस के जो भी परिसर हैं, तो उस परिसर में जो अधिकारी हैं, अधिकारियों के द्वारा 5 पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें कि बरगद हो गया, आंवला हो गया, पीपल हो गया, अशोक हो गया तथा बेल के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। तो ये एक वृक्षारोपण अभियान है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर ये जो पर्व है वो मनाया जा रहा है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है। और ये क्या है? तो ये एक वृक्षारोपण अभियान है। बात करें संस्कृति मंत्रालय की, तो इसके मंत्री कौन है? तो ये है प्रहलाद सिंह पटेल। ये प्रहलाद सिंह पटेल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है? तो ये के शैलजा, जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र ने अभी सम्मानित किया, ये किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री हैं? तो ये है केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री। और इनके लिए संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित क्यों किया है? तो के शैलजा ने राज्य में कोविड-19 से निपटने के लिए, राज्य में मृत्यु दर को कम करने के लिए जो इनके द्वारा उचित प्रयास के लिए यूनाइटेड नेशन ने इनके लिए सम्मानित किया है। बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हैं पी विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और केरल का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं एस मानी कुमार। और केरल की बात करें तो अभी लैपटॉप योजना चलाई गई थी केरल के द्वारा, और केरल राज्य में जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने थे, मतलब कि चीफ जस्टिस नहीं, क्योंकि चीफ जस्टिस हैं एस मानी कुमार। चीफ जस्टिस के अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो उनमें अभी एक नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम था जस्टिस अनंत मनोहर बदर इनका नाम है। उसके बाद बिन 19 और यूबी सपोर्ट नामक डिवाइस भी लॉन्च किया गया था केरल के द्वारा। ये खाद्य वन परियोजना की शुरुआत भी केरल में ही की गई है। और केरल की एक फीमेल हैं, इनका नाम है जिलोमोल मैरिएट। ये केरल से बिलोंग करती हैं, जिलोमोल मैरिएट। ये बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला भी बनी है। वही बात करें तो कुछ समय पहले ही केरल के मुख्य सचिव भी नियुक्त हुए हैं। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है विश्वास मेहता। और केरल राज्य की पहली महिला डीजीपी भी बनी है। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है आर श्री रेखा। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल द्वारा ही चलाया गया था। और कोविड-19 उपचार हेतु सरकारी अस्पतालों में आयु रक्षा क्लिनिक की शुरुआत भी केरल के ही द्वारा की गई थी। और कोविड-19 अनुसंधान के लिए ब्लोकना नामक सर्च इंजन का विकास किया गया था। किसके द्वारा? तो ये IIIT केरल के द्वारा, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के द्वारा। और कोविड-19 के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट भी लॉन्च किया था। किसने? तो ये केरल ने ही लॉन्च किया था। और रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक पहल भी लॉन्च की थी केरल ने ही।
और कोविड-19 के ही चलते केरल का जो वार्षिक एक महोत्सव होता है जिसका नाम है त्रिशूर पूरम महोत्सव, इसका आयोजन अभी रद्द कर दिया गया है। और कोविड कर रिपोकल अभियान की शुरुआत भी केरल ने ही की थी। बाक इन सैंपल कियोस्क की स्थापना भी कहाँ की गई है, तो ये केरल में ही की गई है। दरवाजा वितरण योजना की भी शुरुआत केरल द्वारा की गई थी। और जियो फेंसिंग ऐप का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य ये केरल बना है। और चैन तोड़ो अभियान भी केरल द्वारा ही लॉन्च किया गया था। प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये केरल बना है। मतलब प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। और प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल वो कहाँ का है, तो वो है लखनऊ का। कौन सा, लखनऊ उत्तर प्रदेश का है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। वहीं बात करें तो भारत की पहली कॉमर्शियल LNG बस सेवा भी केरल में ही लॉन्च की गई थी। और केरल के हाईकोर्ट के द्वारा स्कूल तथा कॉलेज में जो भी स्ट्राइक होती हैं तो उन स्ट्राइक पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। मसाला बॉन्ड जारी करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। और ड्रग माफियाओं से निपटने के लिए केरल राज्य के द्वारा एक योद्धम नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था। केरल में एक मंदिर है जिसका नाम है सबरीमाला टेम्पल। तो सबरीमाला टेम्पल के गहनों की सूची तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने CN रामचंद्रन नायर को नियुक्त किया है। और केरल के मीडिया अवार्ड से सम्मानित हुए थे। हिंदू ग्रुप के चेयरमैन हैं, इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है N राम। और केरल में ही TB फ्री ईयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और उससे पहले बात करें तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का जो पहला एयरपोर्ट है वो केरल राज्य का ही है, केरल का कोच्चि एयरपोर्ट। वहीं बात करें तो पहले बीमस ट्रेड सेंटर की स्थापना केरल के शहर कोझिकोड में की गई थी। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क की स्थापना केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में की गई है। और सीनियर राष्ट्रीय जो वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई थी जिसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था, उस चैंपियनशिप में महिला वर्ग का जो विजेता टीम रही थी वो रही थी केरल राज्य की। वहीं पुरुष वर्ग की जो विजेता टीम रही थी वो रही थी तमिलनाडु की। और नागरिक संशोधन अधिनियम के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य ये केरल ही बना था। और इसके अलावा 80वां जो भारतीय इतिहास कांग्रेस था उसका आयोजन केरल के शहर कन्नूर में किया गया था। और 27वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था तिरुवनंतपुरम में। तो ये सब पॉइंट आपके जनवरी तक थे इंपॉर्टेंट जो कि मैंने आपके लिए बता दिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है, तो ये किल कोरोना अभियान इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और ये अभियान है क्या, तो कोविड-19 का डोर टू डोर सर्वे करने के लिए ये अभियान चलाया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और चीफ जस्टिस हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अजय कुमार मित्तल। और मध्य प्रदेश एक क्वेश्चन और भी है कि जो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है लालजी दास टंडन। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनका अभी चिकित्सा चल रही है। तो उसी दौरान अब जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास। तो आनंदीबेन पटेल अभी मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यरत हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अभी काफ़ी योजनाएं और काफ़ी अभियान चलाए जा रहे हैं। तो डेली ही कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाता कि जिस दिन मध्य प्रदेश से क्वेश्चन ना बने। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि प्रवासी श्रम आयोग अभी गठित किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। बिजली रोकने के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत की थी मध्य प्रदेश ने। कक्षा 5 तक की ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया था अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने। और दिव्यांग आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की शुरुआत की है किसने, मध्य प्रदेश ने ही। और थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई है। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में ही की गई है। श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई है। और बुखार क्लिनिक की शुरुआत मध्य प्रदेश में ही की गई है। सबको मिलेगा रोजगार योजना भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च की गई है। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई है। मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले की आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। उसके बाद चरण पादुका पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश के ही द्वारा की गई है। देश की पहली FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही की गई है। उससे पहले बात करें तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना मध्य प्रदेश द्वारा चलाई गई है। और संजीवनी वाहन
योजना जो है वो मध्य प्रदेश में ही चलाई गई है। मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य ये मध्य प्रदेश ही बना है। उससे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है और उस ज़िले का नाम है उमरिया ज़िला। तो उमरिया ज़िले की पुलिस के द्वारा संकल्प नामक योजना की भी शुरुआत की गई है। जल जीवन अमृत योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश ने ही की है और जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश ने ही की है। इससे पहले बात करें तो शिक्षा को प्रसारित करने के लिए रेडियो स्कूल कार्यक्रम मध्य प्रदेश के ही द्वारा चलाया गया है। और ड्रोन के माध्यम से पूरे शहर को सैनिटाइज करने वाला देश का पहला शहर जो कौन है, तो वो है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, इनका नाम है भावना डेहरिया इनका नाम है। तो ये फीमेल हैं। तो भावना डेहरिया के ही द्वारा कुछ समय पहले ही ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट कोसियोस्कू, तो उस पर इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई भी पूरी की है। उससे पहले अगर बात करें तो नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला में। और मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के खारगोन जिला में। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में पहला जो राज्य रहा है वो कौन रहा है, तो मध्य प्रदेश ही रहा है। 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला गांव कहाँ का है, तो ये मध्य प्रदेश का है। बैतूल जिला पड़ता है, उसमें एक गांव है बांचा, तो ये जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है। यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। और आयुष्मान योजना के तहत राज्य के बाहर इलाज कराने वाले व्यक्तियों की सूची में जो पहला स्थान दिया गया है वो मध्य प्रदेश के लिए ही दिया गया है। 2 दिवसीय वानिकी सम्मेलन 2020 का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन भी भोपाल में किया गया था। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि 2018 में जो लापता बच्चों की अधिकतम संख्या दर्ज की गई है मध्य प्रदेश में। वहीं बात करें तो ये लापता महिलाओं के मामले में ये संख्या सर्वाधिक दर्ज की गई थी किसमें, तो महाराष्ट्र राज्य में। उससे पहले अगर बात करें तो 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के अमरकंटक शहर में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में फ़ोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो फ़ोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए समझौता किया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। और ये जो यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल है इसके तहत जो फ़ोनपे यूजर्स हैं, तो फ़ोनपे यूजर्स आईसीआईसीआई बैंक तथा यस बैंक के हैंडल के साथ साथ कई यूपीआई आईडी बना सकते हैं तथा उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, मुख्यालय मुंबई में है। एमडी तथा सीईओ हैं संदीप बख्शी और चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की, तो 22 बैंकिंग सेवा की शुरुआत भी किसने की है, तो ये आईसीआईसीआई बैंक के ही द्वारा की गई है। और व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा देने वाला बैंक ये भी आईसीआईसीआई बैंक है। और कुछ समय पहले इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक ओवरड्राफ्ट सेवा की शुरुआत भी आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ही की गई है। वीडियो केवाईसी शुरू करने की भी घोषणा की है अभी आईसीआईसीआई बैंक ने। वहीं बात करें अगर फ़ोनपे की, तो फ़ोनपे की स्थापना हुई थी 2015 में, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। और सीईओ कौन है, तो सीईओ हैं समीर निगम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने चाइनीज़ ऐप को भारत में बैन कर दिया है, तो भारत सरकार ने कठोर कदम उठाया है जिसके तहत अभी जो है चाइनीज़ ऐप जो कि 59 चाइनीज़ ऐप हैं इनके लिए भारत में बैन कर दिया है। और ये क्यों बैन किए गए हैं, तो ये जो चाइनीज़ ऐप है इनके द्वारा जो डाटा है वो डाटा चोरी होता है, तो इसी के चलते हुए भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया है भारत में। वहीं बात करें तो इन 59 में जो इम्पोर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, और इन लोगों का यूज हम लोग या आप लोग भी करते हैं, जैसे टिकटॉक हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, लाइकी ऐप है, हेलो ऐप है, बेदू मैप है, इसके साथ साथ ये डीयू बैटरी सेवर है, वायरस क्लीनर है, वीवो लाइव डीयू रिकॉर्डर है, उसके साथ साथ हैगो ऐप भी है, एक बीमेट है और स्वीट सेल्फी है। अब बात करते हैं इसके साथ मैं एक बात और बता दूं कि जो इंडियन वेट लिफ्टिंग जो फेडरेशन है, मतलब कि भारत का जो भारोत्तोलक संघ है, तो उसने भी चीन देश के जो उपकरण थे उनके उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इंडियन वेट लिफ्टिंग के द्वारा जो भी चाइना के जो भी इक्विपमेंट थे या फिर इंस्ट्रूमेंट थे तो उनके उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया। और ये क्यों लगाया गया है, तो जो चाइना से मंगाए गए जो भी वेट लिफ्टिंग के जो सामान थे वो ख़राब पाए गए हैं, और जिनके
जिनका प्रयोग करने से मना कर दिया है भारत के जो भी वेट लिफ्टर हैं उनके द्वारा। तो इसी को देखते हुए इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा चीन देश के उपकरण के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लाया गया है। उनका मानना है कि चीन से जो भी इक्विपमेंट आए थे वो खराब हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई है? तो ये 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जो है वो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की है। इसकी बैठक, ये जो बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता की गई है पीयूष गोयल के द्वारा। पीयूष गोयल वर्तमान समय में कौन है? तो ये केंद्रीय रेल मंत्री और इसके साथ साथ वाणिज्य व उद्योग मंत्री भी हैं। और इस बैठक में कुशल श्रम शक्ति के निर्माण के लिए शिक्षा और उद्योग पर विशेष बल दिया गया है। और शिक्षा, कुशल श्रम शक्ति के निर्माण में शिक्षा और उद्योग पर चर्चा की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये G20 शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक थी जिसका कि प्रतिनिधित्व किया गया है भारत में किसके द्वारा? तो ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो इनके द्वारा G20 शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। और ये जो बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो सऊदी अरब ने, क्योंकि G20 की जो अध्यक्ष देश है अभी वो किसके पास है? इसकी अध्यक्षता तो वो सऊदी अरब के पास है। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। और कोविड-19 के और इस बैठक में कोविड-19 के कारण हुए जो शिक्षा में व्यवधान हुआ है उसको दूर करने हेतु चर्चा की गई है। बात करें सऊदी अरब की, क्योंकि ये जो अध्यक्ष देश है वो है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, मुद्रा है यहाँ की रियाल, राजधानी है रियाद, और किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही G20 की ऊर्जा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया था। और इसमें भारत का पार्टिसिपेट किसने किया था? तो भारत का जो पार्टिसिपेट किया था केंद्रीय ऊर्जा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। और उस बैठक में भारत को ऊर्जा खपत का प्रमुख केंद्र भी घोषित किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण केंद्र की सुविधा किस राज्य में शुरू की गई है? तो दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण केंद्र की जो सुविधा है वो शुरू की गई है महाराष्ट्र राज्य में। तो महाराष्ट्र राज्य के 23 मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा शुरू की जा चुकी है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र हाई कोर्ट, मतलब कि बॉम्बे हाई कोर्ट लगता है, तो उसके मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्त। बात करते हैं महाराष्ट्र के संबंध में कुछ पॉइंट होगी। तो अभी महापरिवाना योजना चलाई गई थी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए थे। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था संजय कुमार। आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप की भी शुरुआत कहाँ की गई है? तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में की गई है। और कोविड-19 से मरने वाले जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के परिवारों को सहायता राशि 30 लाख रुपए देने की घोषणा की है महाराष्ट्र की सरकार ने। और कोविड-19 से निपटने के लिए मिशन जीरो योजना भी लॉन्च की है। किसने? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है, ब्रह्म मुंबई नगर निगम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। बात करें तो अन्य पॉइंटों से, तो कुछ समय पहले ही ग्रेटर मुंबई नगर निगम के द्वारा ICU बेड व वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एक एयरबेंटी ऐप भी लॉन्च किया गया था। वहीं बात करें तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अभी जारी की गई थी, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और इस रैंकिंग में भारत में जो शीर्ष स्थान दिया गया था वो IIT बॉम्बे के लिए दिया गया था। IIT बॉम्बे का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान था? तो ये था 172वां स्थान। और ये जो रैंकिंग थी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, इसमें वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर कौन था? तो वैश्विक स्तर पर अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। वहीं बात करें तो महाराष्ट्र सरकार के ही द्वारा बिगिन अगेन नामक मिशन की भी शुरुआत की गई है। और महाराष्ट्र के एक इंजीनियर हैं जिनका नाम है प्रतीक तिरोड़कर, इनके द्वारा कोरोबॉट नाम से एक रोबोट भी विकसित किया गया है। और इस रोबोट की विशेषता ये है कि ये दुनिया के किसी भी कोने से ऑपरेट किया जा सकता है। और कुछ समय पहले ही जो महाराष्ट्र सरकार है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहली कोविड-19 बस भी लॉन्च की गई थी। कहाँ पे? तो ये मुंबई में लॉन्च की गई है। और IIT बॉम्बे के एक प्रोफेसर है, इनका नाम है सौरभ लोढ़ा, और सौरभ लोढ़ा के लिए 2020 का यंग कैरियर अवार्ड भी प्रदान किया गया है, जो कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने म्यांमार को कितनी सहायता राशि देने की घोषणा
की है। तो जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है इसने, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये म्यांमार को जो सहायता राशि देने की घोषणा की है, तो ये है $356.5 मिलियन। तो इतनी सहायता राशि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रदान करेगा म्यांमार देश के लिए। बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी नेपिडो है, मुद्रा है बर्मिश के 8 और राष्ट्रपति है बिन मिंट और चांसलर है म्यांमार देश की, इनका नाम है आंग सान सू की। बात करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और IMF मतलब कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन है, तो ये भारतीय मूल की हैं, गीता गोपीनाथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में ई बैटरी व्हीकल्स के लिए बैटरी स्वैप सुविधा का चंडीगढ़ शहर में उद्घाटन किसने किया है। तो ये ई बैटरी व्हीकल्स के लिए है बैटरी स्वैप सुविधा। इसकी जो शुरुआत की गई है वो चंडीगढ़ शहर में की गई है और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने तथा उनकी बैटरी को बदलने के लिए या फिर रिप्लेस करने के लिए इस सुविधा की शुरुआत की गई है चंडीगढ़ शहर में। और इसकी शुरुआत किसने की है, तो केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अगर बात करें चंडीगढ़ की, तो कुछ समय पहले ही चंडीगढ़ राज्य ने CHD कोविड ऐप भी लॉन्च किया था। वहीं जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो था, जो कि 2020 में ही आयोजन इसका किया गया था। और आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। तो उसमें जो सर्वाधिक पदक जीते थे वो चंडीगढ़ की ही यूनिवर्सिटी ने जीते थे। चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था पंजाब यूनिवर्सिटी, और पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा 46 पदक जीते गए थे टोटल, जिसमें कि 17 गोल्ड शामिल थे और 17 गोल्ड के साथ 19 सिल्वर मेडल शामिल थे और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। और कुछ समय पहले ही चंडीगढ़ राज्य के ही द्वारा कोविड-19 की जानकारी देने के लिए CHD कोविड ऐप भी लॉन्च किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा एक नया शब्द जिसका नाम है एंथ्रोपोज बनाया गया है। तो ये एक नया शब्द बनाया गया है और ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये यूनाइटेड किंगडम के जो शोधकर्ताएं हैं उनके द्वारा ये शब्द बनाया गया है। नया शब्द है ये, इसका नाम है एंथ्रोपोज। और इस शब्द का मतलब क्या है, तो ये कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन अवधि का उल्लेख करता है। कौन, ये एंथ्रोपोज शब्द। अब बात करते हैं कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था टॉप 30 स्टार्टअप लिस्ट जो कि स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी की गई थी। इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय शहर कौन सा शामिल था, तो ये था बेंगलुरु। दूसरा क्वेश्चन पूछा था नासा का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में, उसका नाम अब किसके नाम पर रखा जाएगा, तो ये मैरी W जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा था युवा पे नामक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, तो ये यस बैंक ने की है। आदर्श पुलिस स्टेशन योजना लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है, तो ये छत्तीसगढ़ इसका आंसर था। पांचवा क्वेश्चन था पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुई हैं, तो इनका नाम है बिनी महाजन। छठा क्वेश्चन पूछा था महापरवाना योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। और सातवां क्वेश्चन पूछा था लेबर केस प्रबंधन प्रणाली किस राज्य में विकसित की गई है, तो इसका आंसर था उड़ीसा। बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है @1 क्लिक नामक पहल किस राज्य में चलाई गई है। दूसरा क्वेश्चन बताना है किस राज्य द्वारा प्रवासी श्रम आयोग गठित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन बताना है ब्रिटिश प्रधानमंत्री मतलब कि बोरिस जॉनसन द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। चौथा क्वेश्चन बताना है हरित हरम कार्यक्रम का 6वां चरण कहाँ शुरू हुआ था। पांचवा क्वेश्चन बताना है किस मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। छठा क्वेश्चन बताना है गोवा के नए पुलिस महानिदेशक मतलब कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने हैं। सातवां क्वेश्चन बताना है सीरो सर्वे की शुरुआत किस राज्य में की गई है। आठवां क्वेश्चन बताना है कौन सा राज्य विशेष सुरक्षा बल का गठन करेगा, मतलब कि इस बात की घोषणा कर दी है। और नौवां क्वेश्चन बताना है माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं। मेरे द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।